पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। सदर ट्रंप को सीज़फायर का क्रेडिट चाहता है। बिलावल भुट्टो की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कहा, भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। पानी हमारी नागुज़ीर ज़रूरत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंतास माहदे की मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज, वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। रवा माली साल मुआशी शरह-ए-नमू का हदफ हासिल ना हो सका। ज़राए के मुताबिक मुआशी शरह-ए-नमू 3.6% हदफ के मुकाबले 2.68% रही। स्पीकर ने आइंदा बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 13 जून से बजट पर बहस का आगाज होगा। अगले बजट में सरकारी मुलाजमत की तनख्वाहों पेंशन में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 2025-26 में तनख्वाहदार तबके को 10% रिलीफ देने पर गौर। पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमिन को 30% अलाउंस देने की तजवीज़ है। मुतादिद शोबों पर नए टैक्स लगाने की तैयारी। बाद शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश है। साबिक निगरान वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने मईशत मुस्तहकम करने से मुतालिक रोड मैप पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद 20% मुकर्रर करने का मुतालबा। गौहर एजाज कहते हैं कि सुपर टैक्स में नरमी और इन कंपनीज पर लागू होना चाहिए। बरामदी सहूलियत और स्कीम में मकामी वैल्यू चेन के साथ इम्तियाजी सुलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत के हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खिते को खतरात हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ईद के मौके पर पीपी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, मुल्क की माइशत और मजबूत बनाने पर तवज्जो देना होगी। सदर ममलकत का मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। सूरज का आज भी पारा हाई, हर तरफ गर्मी की दुहाई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिबी में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी और पंजाब में पारा 7 डिग्री ज़्यादा रहने की तवक्को। सिंध और बलूचिस्तान में भी 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बड़ी ईद का तीसरा दिन, कुर्बानी का भी आखिरी रोज। आज रह जाने वाले जानवरों की कुर्बानी होगी। मेल मुलाकातों और दावतों का आखिरी राउंड। घर घर मजे मजे के पकवान बनाने का सिलसिला भी जारी। बच्चे बाकी रह जाने वाले तफरीही मकामात पर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में क्लीन अप ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। ईद के तीसरे दिन अब तक 9000 टन से ज्यादा लाइशें उठाई जा चुकी हैं। सड़कें, गलियां और रास्ते धोने, फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव जारी। 10,000 से ज्यादा शिकायत में से 9,901 हल। वज़ीर आला का तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ज़िला इंतजामिया, मुतल्लिका इदारों को खराज तहसीन। पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है। आज हम वाहगा बॉर्डर पर सिख मेहमानों के इस्तकबाल करने पहुंच रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिन के हवाले से सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की वाहगा बॉर्डर पर गुफ्तगू कहा, अफसोस के इंडिया ने सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी। और वज़ीर आला सिंध की सीएम हाउस में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक के सफारतकारों से ईद मिले। वज़ीर आला सिंध और सफारतकारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मेहमानों की तवाज़ो मशरूबात, मिठाइयों और टिक्का कबाब से की गई।
ताजरों को और सनतकारों को गैस बिजली में रिलीफ देते हैं तो मार्केट में तेजी भी आएगी और मईशत में बेहतरी बढ़ेगी। तो अच्छे की तवक्को नहीं है। बजट आवाम के लिए बेहतर से बेहतर होगा तो कारोबार हमारा रवा दवा चलेगा। गरीब आवाम के लिए बजट में कोई जगह नहीं है। महंगाई दर महंगाई, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। हमें कोई उम्मीद नहीं कि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम तो पहले ही मर चुकी है भाई। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है, ये अमरा के लिए बनता है। गवर्नमेंट को चाहिए मेहरबानी करके गरीब आवाम का ख्याल करें। सिर्फ एक टाइम दाल खाते हैं, सुबह चाय पापे खाते हैं, 1000 रुपए लेके जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। नया बजट अवाम पर उम्मीद, कुछ मायूसी का शिकार। तवक्को है बजट अवाम दोस्त होगा, हुकूमत अवाम को इतना रिलीफ दे वो दोबारा खड़े हो सकें। खाने पीने की अशिया ज़रूरिया सस्ती होना चाहिए। गैस और बिजली में रिलीफ से माशत बेहतर होगी। वुज़रा ब्यूरोक्रेसी को ही रिलीफ मिलेगा। बिजली सस्ती करते तो पेट्रोल महंगा कर देते। बजट सिर्फ उमरा के लिए बनता है, अवाम के लिए नहीं। भारतीय वफ्द की बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ कोशिशें नाकामी से दो चार हुई। भारत का एजेंडा मुबहिम और नाकाबिल फहम था। पाकिस्तानी वफ्द की रुकन सेनेटर शहरी रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वफ्द की आमद का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ बयानात इकट्ठे करना था, नाकाम रहे। पाकिस्तानी वफ्द बरतानवी हुकाम को मनफी भारतीय प्रोपोगंडे और सिफारती चालों से आगाह करेगा। आइंदा 3 रोज में बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और मीडिया इदारों से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से जो है हमारे पहले दिन से यही हमारा एक एजेंडा है कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल किया जाए। तो उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा उससे बात की और अब जो वफाकी हुकूमत ने एक प्रोसेस शुरू किया है उसमें जिनके मैंने उस दिन बताया उनको कि उसके अंदर हमें शामिल किया जाए और हमारे हुकूमत के साथ साथ हमारे कबायली जो मशरान हैं उनको शामिल किया जाए ताकि मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को अफगानिस्तान के साथ हल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत हमसे इमदाद मांग रही है, हम इस पोजीशन में हैं वफाक को इमदाद दे सकें। वज़ीर आला KP अलीम गंजापुर का दावा। कहा, हमारा बजट टैक्स फ्री होगा, अवाम को रिलीफ देंगे। वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। KP जरगा मेंबरान को भी मुज़ाकरात में शामिल करें। अदलिया आइन के मुताबिक फैसले करे, सपोर्ट करेंगे। कराची लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 4 फैक्ट्रियों में आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्रियों में तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाकर मजीद फैलने से रोक दिया गया। कूलिंग के अमल के दौरान दोबारा आग लगने का सिलसिला भी जारी। इमारतों का कुछ हिस्सा गिर गया, फैक्ट्रियों को मखदूश करार दे दिया गया। आग बुझाने के अमल में 5 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। सेक्रेटरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गुलाम यासीन सांकरू का कहना है, इब्तदाई तौर पर 50 से 60 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा है। सूरज ने मुल्क भर में आग बरसाना शुरू कर दी। सुबह सवेरे ही शदीद तपिश से शहरी बेहाल। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में पारा मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत में 6 सेंटीग्रेड तक इजाफे की तवक्को। लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 47 तक जाने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। माहिरीन के शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। शहर टेक्सटाइल का हब है, पाकिस्तान का टेक्सटाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शहर है। आइंदा आने वाले बजट में चूंकि हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हुकूमत इसमें कुछ इंसेंटिव्स दे ताकि हमारे कारोबार जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं कि इस बजट में बहुत ज्यादा हमें रिलीफ दिया जाएगा। आइंदा बजट में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता? सनतकारों ने हुकूमत से कई मुतालबात कर दिए। कहते हैं बजट में बिजली और गैस की कीमतों में रिलीफ दिया जाए, सुपर टैक्स और इनकम टैक्स की शरह कम की जाए। रवां माली साल बेशतर अशिया ज़रूरिया महंगी और कई सस्ती हुई। ब्रायलर, मटन, बीफ, दालों और चावल के दाम बढ़े।
चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, फल और चाय के नरखों में भी इजाफा हुआ। गंदम, आटा, आलू, प्याज समेत कई अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हुई। इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती करने के लिए टैक्सों में कमी का मुतालबा। सार्फिन और कंपनियों के नुमाइंदे यकजुबां उम्मीद जाहिर की कि लागत कम करने के लिए बजट में इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबिता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। पाक भारत कशीदगी में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कज़ाकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबिता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आबी ज़खायर की तामीर से मुतालिक इजलास। चारों वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, विफाकी वज़रा और स्टेक होल्डर्स की शिरकत। इसहाक डार ने कहा, बढ़ते आबी चैलेंजेस से निमटने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद नहीं करने देंगे। दिफा के बाद माशी शोबे में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हर शहरी टैक्स अदा करे। आज रह जाने वाले जानवरों की होगी कुर्बानी। मेल मुलाकातों और दावतों का चलेगा आखिरी राउंड। घर घर मज़े मज़े के पकवान बनाने का सिलसिला भी चलेगा। बच्चे बाकी रह जाने वाले तफरीही मकामात जाएंगे। कराची के चिड़ियाघर में आवाम का रश। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में भी रौनकें। मलिका कोहिस्तान मरी में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। नारान, काकान, बाबूसर टॉप पर भी सयाहों की मौज मस्ती। 4 सदा के पुरफजा मकाम सरदरियाब में कश्ती रानी के मजे लिए। तीसरे दिन की रमी के बाद हुज्जाज मक्का मुकरमा पहुंच गए। तवाफ़े विदा में मसरूफ। मनासिक हज मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज की 10 जून से वतन वापसी शुरू होगी। मक्का मुकरमा के डिप्टी गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल का हज की कामयाबी का ऐलान। कहा, हुज्जाज इकराम की सलामती, सेहत और दीगर इंतजामात खुश उसलूबी से पाया तकमील तक पहुँचे। गवर्नर सिंध से इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की मुलाकात। उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और आलमी अमन की दुआएं की गई। इमाम काबा ने गवर्नर सिंध को कुरान पाक का हदिया दिया। हिंदू पंडितों के आश्रम में माथा टेकते भारतीय आर्मी चीफ। क्या भारतीय फौज हिंदुत्व इंतहा पसंद गिरोह में तब्दील हो चुकी है? आरएसएस ने हर इदारे को इंतहा पसंद हिंदू गिरोह में तब्दील कर दिया। अब भारतीय फौज हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार बन चुकी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र की अब कैदियात नाथ दरबार में हाजिरी। भारतीय मुसलमान और ईसाई सिपाही मुंतज़िर। क्या आर्मी चीफ कभी मस्जिद अयोध्या और आवर लेडी ऑफ लॉर्ड्स चर्च का भी दौरा करेंगे? मोदी राज में अब सिर्फ खामोश महफूज। राय देना खुद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। भारत में सेंसरशिप के बढ़ते रुझान पर DW न्यूज़ की रिपोर्ट। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार ने आज़ादी इज़हारे को निशाना बनाया दिया। लोग निजी महफिलों में भी राय देने से खौफजदा। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दीपांशु मोहन का इंटरव्यू। कहा, अब भारत में उस्ताद सिर्फ वही जो मोदी का बयानिया पढ़ाए, बाकी सब मुल्क दुश्मन। अदलिया अब हुकूमत की जबान बोल रही है। इसराइल ने गजा इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला को भी न बख्शा। ड्रोन से हमला करके ऐसा स्प्रे किया जिससे जल्द मुतासिर हुई। इसराइली बहरिया ने मेडलिन को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोका। कब्जे में लेकर सवार अफराद को हिरासत में ले लिया। कम्युनिकेशन जाम करके मौजूद तमाम अफराद को फ़ोन बंद करने की हिदायत की। इसराइली वजारत खारजा की तस्दीक। कहा, फ्लोटिला को इसराइल की अशरोत बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया गया।
फुटेला 6 जून को सिलसी से रवाना हुआ था। मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा, यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन डीमा हसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के 12 अफराद सवार हैं। उधर इसराइल की गजा में जारहियत थम न सकी, मजीद 31 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शुमाली गजा के मजीद इलाकों से जबरी इनखला का हुक्म। गजा में हिलाकतों के बायस इसराइली फौज को 10,000 एहलकारों की कमी का सामना। इसराइली फौजी तर्जुमान की तस्दीक, कहा सूरत हाल संगीन, फौजियों की फौरी भर्ती की जरूरत है। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद, मुतल्लिका इदारों को टैक्स नेट बढ़ाने की हिदायत, कहा टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। और वज़ीर आला बाहर नहीं निकली मगर पूरा पंजाब साफ दिखाया जा रहा है। मेरे पास KMC में इतने वसाइल नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तकरीबन 40,000 टन अलाइशी ठिकाने लगा चुके हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की तनकीद, कहा मेयर की नाअहली ने पूरे कराची को डंपिंग स्टेशन बना दिया।